अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं मैं AMU BEd 2023 के बारे में। कितने नंबर आपको स्कोर करना है ताकि आप आराम से टेस्ट निकाल लें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BEd करना इतना आसान नहीं होता है, सीट्स बहुत कम होती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और AMU में कभी भी कट ऑफ बाहर नहीं निकल के आती, तो हमेशा आपके माइंड में डाउट रहता है कितने नंबर पे निकल जाएगा। सब बताऊंगा आपको वीडियो में, इंटरनल एक्सटर्नल OBC वाला सब बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर ले, बेल आइकन दबाएं। जिनको भी एजुकेशन अफेयर्स का नोट चाहिए, करंट एजुकेशन अफेयर्स, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे। बेस्ट नोट्स दूंगा आपको, थोड़े पैसे भी बता दूँ आपको, 600 रुपये उसको मिलूंगा आपसे, लेकिन 18 से 20 सवाल आपको पक्का मेरे नोट से मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एंट्रेंस में। दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल का काफ़ी ज़्यादा मसला रहता है, तो पहले बात कर लेता हूँ मैं आपसे एक्सटर्नल स्टूडेंट। अगर आप एक एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं और अगर आपको साइंस ग्रुप में एडमिशन चाहिए, मतलब चाहे वो लाइफ साइंस हो या वो हो मतलब फिजिकल साइंस या वो मतलब मैथमेटिक्स, तो मैं आपको एक मोटा मोटा स्कोर आपको बता रहा हूँ, उससे कम पे आपका एडमिशन होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर आप इनमें से आप आ रहे हैं ना, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस, तो कम से कम जो आपके लिए स्कोर मैं बता रहा हूँ आपको वो 65 है। इससे कम पे जनरल कैटेगरी आपका एडमिशन होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा। बाकी मैं आपको पेपर देख के बताऊंगा, लेकिन इतने स्कोर अगर आपने का पेपर मॉडरेट भी आता है थोड़ा सा, क्योंकि पेपर का लेवल हर साल बिल्कुल एक सा रहता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है, तो आपको पहला टारगेट आपका 65 मार्क्स स्कोर करने का है। इससे कम पे आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी भी कैंपस में आपका होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीट्स काफ़ी कम रहती हैं। दोस्तों अगर आप एक OBC हैं, एक्सटर्नल हैं, जब भी आपका स्कोर इनमें से जो मैंने बताया आपको, जो ये कोर्सेज हैं, आपका स्कोर 62 के ऊपर ही आपको स्कोर करना है हाल में, 364। उससे कम पे आप बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। पेपर अगर बहुत मुश्किल आ जाता है ना, जब भी इससे कम रहेगा, अदरवाइज इससे कम पे आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। इसके ऊपर ही जाए आप, इससे कम पे, लेकिन इतना मैं बता दिया, इतना स्कोर आपको करना ही करना है। उससे बात कर लेते हैं अब कुछ और सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके मतलब आपका उर्दू है या आपका इस्लामिक है, उसमें भी सीट थोड़ी ज़्यादा है उर्दू के अंदर। तो अगर आपको इन सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है, उर्दू है या वो इस्लामिक है या पर्शियन है, एक्सटर्नल स्टूडेंट है, तो जब भी आपका स्कोर जो है ना 55 प्लस ही आपको स्कोर करना है। इससे कम पे आपका एडमिशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी भी सेंटर में। मेन में तो बहुत ही मुश्किल है, बाहर अगर आपका बाहर वेटिंग से हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। तो उसके बाद और सब्जेक्ट है, आपके इंग्लिश है और आपके इकोनॉमिक्स है और आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है। ये सब्जेक्ट अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है दोस्तों, ये कोई सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ भी अगर आप एक एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ भी स्कोर, मतलब ज्योग्राफी है तो आपको 60, पहला टारगेट आपका होना चाहिए एक्सटर्नल की 58 के ऊपर। मतलब अगर आपका है इकोनॉमिक्स तो आपको 60 के ऊपर ही जाना है, इससे कम पे बहुत मुश्किल, 62-60 से ऊपर जाना है आपको। ज्योग्राफी में आपको 58 तक शायद मिल जाए, कहीं भी कैंपस में आपको मिल सकता है। हिस्ट्री में भी अराउंड आपको 58-60 का स्कोर करना ही है, मतलब करना ही पड़ेगा, इससे कम पे आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कॉमर्स में अगर आप हैं, एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं कॉमर्स में, तो भी आप 60 नंबर के, 60 से कम पे भाई बहुत मुश्किल है, उससे ऊपर ही आपको जाना होगा। तो आपका मैं मानता हूँ आपका एडमिशन 95% जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका ज़रूर नाम आ जाएगा, किसी भी कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मेन कैंपस में ये हो सकता है मेन में मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको आपका एडमिशन हो जाएगा AMU के अंदर। BEd में आपको चाहे यहाँ मिले या और कैंपस मिले, BEd सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना ही कोई आसान बात नहीं है, तो कहीं मिले आप ले लीजिएगा एडमिशन। दोस्तों ये हुआ मैंने मेन में सब्जेक्ट आपको बताया, इंग्लिश का भी वही हाल है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इंटरनल स्टूडेंट के बारे में। इंटरनल अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको मतलब फिजिकल साइंसेज है या आपका लाइफ साइंसेज है या मैथमेटिक्स है, इनमें आपको जाना है ना, तो आपका स्कोर 60 से कम पे इंटरनल का भी नहीं हो पाएगा इसके अंदर। एक्चुअली तो 65 के ऊपर, इंटरनल का भी 60 से कम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, इसमें नहीं मिलने वाला। मेन कैंपस है, किसी भी कैंपस से मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन केस मिल जाए, लेकिन पेपर अगर टफ आ जाएगा तो ज़रूर चांस बनेगा, लेकिन पेपर जैसा आता है वैसे ही आएगा, तो फिर बहुत मुश्किल है। दोस्तों अगर आप इंटरनल हैं, OBC हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, 58 मान लें आप, इसके ऊपर ही आपको स्कोर करना है, इससे कम पे बहुत मुश्किल है। पेपर देखने के बाद और ज़्यादा अंदाजा हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक सेफ स्कोर आपको कितना रहेगा, इससे आप इसके ऊपर ही जाने की सोचें, कम पे तो सवाल नहीं होता। दोस्तों अगर आप इंटरनल हैं, आपको
उर्दू है या इस्लामिक है या पर्शियन है, ये इस टाइप के जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, इन सब में तो एक सी नहीं होती है। लेकिन जैसे अगर आपका उर्दू है तो उर्दू में अगर आप इंटरनल हैं तो आप मान के चलिए आपका 50-52 पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस पे आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा, किसी भी कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मेन में भी मिल सकता है, इवन बाहर तो मिल ही जाएगा, मेन में भी 52 में तो आपको मेन में भी मिल सकता है। पर्शियन में उसकी सीट बहुत कम है यहाँ भी आपको, लेकिन यहाँ पर जो है परसेंट स्कोर कम रहता है, तो यहाँ भी आपको अगर आप इंटरनल हैं तो 50-52 पे आपको बहुत चांस है, यहाँ नहीं तो बाहर आपको एडमिशन हो जाएगा। इतना नंबर तो आपको स्कोर करना ही करना है। तो अगर आप ज्योग्राफी के हैं, इंटरनल स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी में, तो भी आप मान के चलें इंटरनल आपको 50-52 नंबर तो स्कोर करना ही करना है भाई। इससे कम पे बहुत 40 वाले जो है 45 वाले तो वो मान चले कि उनको नहीं होने वाला है, 99% नहीं होगा। पेपर बहुत मुश्किल आ गया तो शायद हो जाए, लेकिन उनको भी स्कोर 50 के ऊपर ही हर हाल में लेके जाना है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है और आपका, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के हैं तो ये स्कोर आपका और ऊपर जाएगा, मतलब 58-60 के तक जाएगा आपका स्कोर। इससे कम पे आपका 58 से कम पे बहुत मुश्किल आपका हो जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस है इंटरनल, अगर आप तब भी आपको 54, 55, 54, 55 स्कोर आपको करना ही करना है। यहाँ से अगर आपका स्कोर होगा तो आप फिर रेस में आ जाएंगे, आपका एडमिशन बहुत ज़्यादा चांस से हो जाएगा। तो हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ भी आपको जो स्कोर करना है ना अराउंड वो इतना ही है, मतलब 53, 54। इससे कम पे इंटरनल का भी मतलब 52 से कम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको मेन कैंपस चाहिए तो 55 फिर आप स्कोर मान के चलिए, इससे कम पे फिर मेन कैंपस ज़रा मुश्किल से आपको मिलेगा। तो कॉमर्स के बारे में बात कर लें, कॉमर्स के हैं अगर आप तो भी आपको स्कोर इंटरनल हैं तो कॉमर्स में सीट्स बहुत कम है भाई, 54, 55 से कम पे बहुत मुश्किल। इसके ऊपर ही आपको हर हाल में स्कोर करना है। तो आपका हाँ 70 स्कोर नहीं करना, ध्यान रखें 70, 75 स्कोर नहीं करना, 55 के ऊपर आपको जाना है। 57, 58 यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो बहुत चांस है आपको, ये पहला टारगेट आपका होना चाहिए। इससे ऊपर लाने की कोशिश करें, इससे कम पे आपका एडमिशन बहुत मुश्किल होने वाला है। इंग्लिश में भी है, अगर आप सेम कंडीशन गोज मतलब विद इंग्लिश 55+, इससे कम, ये पहला टारगेट आपका यहाँ भी होना चाहिए। सो और जो भी सब्जेक्ट है इस टाइप के, अरबिक वगैरह में शायद आपको थोड़ा कम पे मिल जाए, 50 के नीचे आपको मिल सकता है, 48, 50 पे मेन कैंपस तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपका एडमिशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे। तो सही मैंने बताया आपको बीएड के बारे में, जो सब्जेक्ट रह गए कुछ एक सब शायद रह गए, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए आपको, तो आप देख लीजिएगा, मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।